तो आज की कहानी अमित और दिव्या की। अमित और दिव्या जाने अनजाने में इंस्टाग्राम में मिले थे। अनजाने से ही सही, पर ये अनजाने में मिलना धीरे धीरे एक दूसरे की ज़रूरत बनता जा रहा था। दोनों एक दूसरे को बिना बताए प्यार करने लगे थे। जागती आंखों में ही सपने हजार बुनने लगे थे। कुछ कहना चाहते थे दोनों, पर दोनों थोड़ा डरते भी थे। डरते थे एक दूसरे को खोने से, क्योंकि अब ये अनजान राहों पर मिले मुसाफिर एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। और वो कहते हैं ना, अपनों को खोने का डर भला किसे नहीं सताता। फिर एक दिन दिव्या ने डरते डरते अपने प्यार का इजहार कर दिया। झुककर तेरे आगे इकरार करती हूँ, मैं तुमसे मेरी जान बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अमित भी हाँ कहना चाहता था, पर वो कहते हैं ना, कुछ पुराने दर्द याद आ ही जाते हैं। अमित ने थोड़ा उदास होकर कहा, दिव्या छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? नए दिन का आंखों को सपना दिखाकर फिर रातों में अकेला तो नहीं कर जाओगे? करके दीवाना इस दिल को फिर यादों में तड़पने को तो नहीं छोड़ जाओगे? दिव्या ने अमित की सारी बातों को सुनकर कहा, अमित मैं अपनी आखिरी सांस तक बस तुमसे ही प्यार करूंगी। इस छोटी सी बात में अमित को मुरवर का साथ दिखाई दिया। एक ऐसा प्यार दिखाई दिया जो शायद अमित ने बस सपने में सोचा हो, और आज उसे वो प्यार हकीकत में मिल गया हो। फिर अमित ने भी हाँ कह दी। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो। फिर शुरू होता है दोनों का एक नया रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो भले एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे, पर दूर होकर भी एक दूसरे के पास थे। एक दूसरे को छू तो नहीं सकते थे, पर महसूस कर सकते थे। वो कहते हैं ना, कुछ लोग पास होकर भी दूर होते हैं, और कुछ लोग हजारों किलोमीटर दूर होकर भी इस दिल के बहुत करीब होते हैं। इतना करीब कि आंसू एक की आंखों से निकलते हैं, पर दर्द वहाँ दूसरे को होता है। स्माइल एक के चेहरे पर होती है, पर उसके चेहरे की स्माइल को देखकर दूसरे के चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ जाती है। फिर धीरे धीरे जो हजारों किलोमीटर की जो बस एक नाम की दूरी थी, अब वो दूरी भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली थी। अब अमित और दिव्या पहली बार मिलने वाले थे। आज तक बस वीडियो कॉल में एक दूसरे को देखा करते थे, पर आज बहुत जल्दी वो दिन नज़दीक आने वाला था जब अमित और दिव्या पहली बार एक दूसरे को हकीकत में मिलने वाले थे। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अमित दिव्या को लेने एयरपोर्ट गया। जब अमित ने पहली बार हकीकत में दिव्या को देखा, और जब दिव्या ने पहली बार अमित को देखा, तो दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। दोनों की आंखें बस एक दूसरे को देखती जा रही थी। तभी अमित आगे बढ़ा और दिव्या को गले लगाने लगा। तभी दिव्या ने अमित को रोकते हुए कहा, रुको, बहुत वेट कराया तुमने आज। फिर सुनती अमित ने रुकते हुए सॉरी कहा। तभी दिव्या ने हंसती हुए जोर से अमित को गले से लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, पागल, मैं ना तुम्हारा पूरा लाइफ इंतजार कर सकती हूँ। ये अमित और दिव्या की पहली मुलाकात थी। दोनों कुछ दिन साथ रहे, पर एक कुछ दिनों का साथ उनकी लाइफ का सबसे कीमती पल था। दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे की हद से भी ज़्यादा केयर करते। खाना खाने वाले दो इंसान थे, पर खाना एक प्लेट में खाते। फिर कुछ दिनों के बाद दिव्या अपने घर चली गई। सब कुछ सही चल रहा था दोनों की लाइफ में, पर वो कहते हैं ना, इंसान का पास्ट कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो कुछ ऐसा ही हुआ अमित और दिव्या के साथ भी। दिव्या कॉलेज में एक दोस्त के साथ जाने अनजाने में फिजिकल रिलेशनशिप बना बैठी थी, और जब ये बात अमित को किसी और से पता चली तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगा। और फिर इसी बात को लेकर दोनों में हर रोज़ लड़ाइयाँ होने लगी। जहाँ कभी प्यार और बस प्यार था, वहाँ आज बस लड़ाइयाँ रह गई थी। धीरे धीरे दोनों का दम घुटने लगा था एक दूसरे के साथ, पर फिर भी थोड़ा प्यार था भी कहीं जो दोनों को अभी तक रोके हुए था। पर अमित को ये बात अभी तक सताए जा रही थी कि उसके प्यार ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही। अमित भी सब कुछ भुलाकर एक नया रिश्ता दिव्या के साथ फिर से शुरू करना चाहता था, पर तब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि अमित और दिव्या के बीच अब एक नाम और आ गया था, रॉकी। अमित को यहाँ देखकर और भी ज़्यादा बुरा लगा। फिर उस दिन दोनों में एक बार फिर से लड़ाई हुई, पर आखिरकार
दोनों का रिश्ता हर रोज़ की लड़ाइयों के आगे हार ही गया और दोनों अलग हो गए। शायद दिव्या भी हर रोज़ की लड़ाइयों से तंग आ गई थी। शायद अब वो भी और नहीं सह पा रही थी। शायद दिव्या ने अमित के इस रूप से कभी प्यार ही नहीं किया था जो कि अमित उन दिनों हो गया था। तो आज दिव्या और अमित को अलग हुए 1 साल पूरा हो चुका है। जहाँ आज दिव्या रॉकी के साथ हैप्पी है, तो आज भी अमित उसी मोड़ पर अकेला खड़ा है। वहाँ चाहता तो दिव्या कुछ टाइम रोक सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद अमित यहाँ देखना चाहता था कि जिसे वह खुद से भी ज़्यादा प्यार कर बैठा है, वह इस मोड़ पर किसे चुनेगा। शायद अमित को थोड़ा ही सही पर कहीं ना कहीं यकीन था कि उसका प्यार उसे ही चुनेगा। शायद इसीलिए अमित ने दिव्या कुछ टाइम नहीं रोका। शायद अमित आज भी दिव्या को प्यार करता है। क्या इसीलिए अमित आज भी अकेला है? क्या अमित आज भी दिव्या को प्यार करता है? क्या इसी अकेलेपन को ही प्यार कहते हैं? तो आपको क्या लगता है, कौन सही था कौन गलत था? प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आपका लव स्टोरी भी मेरे चैनल पर आए, तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना होगा। तो हो सकता है अगला स्टोरी आपका ही हो। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ना फिर से बहुत जल्दी एक और नई लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।